हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज कुछ ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है, लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं और आप लोग कमेंट में इस स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरी कर रहे थे। सस्ते स्टॉक भी हैं, ये भी एक बड़ा मैटर है जिसके कारण आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेरी करते हैं। मैंने आई थिंक अब तक की सबसे अलग टाइप की एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाई है कि आप बेहतर समझ सको, कंपनी को जान सको, कंपेयर करने की कोशिश की है जिससे आपका कंप्लीट विजन क्लियर हो सके। साथ में एक चीज़ बताऊंगा, जब भी मैं किसी कंपनी से दोस्ती कराता हूं, बताता हूं, लोगों को लगता है जाएं और आज ही खरीद लें। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी मैं किसी कंपनी से दोस्ती कराता हूं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ। उसका कभी ये मतलब नहीं होता कि आप जाएं और हाथों हाथ खरीद लें। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पूरी वीडियो को देखा करें, समझा करें और आप अपने डिसीजन पे इन्वेस्ट करें, ना कि मेरे कहने पे। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता आप जाइए खरीद लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप खुद के मालिक बनिए, खुद के बॉस बनिए, खुद से समझिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो ज़्यादा बेहतर, टेंशन फ्री और बेहतर काम कर पाएंगे। तो अभी इन स्टॉक की पता है सबसे खास बात क्या है, ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट पर चल रहे हैं और डिस्काउंट वाले शेयर आपको मिल जाए तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो इसमें पहला शेयर है कैनरा बैंक का। अब कैनरा बैंक क्यों चूज़ किया है ये जानते हैं और किस तरीके से ये पीएसयू बैंक ग्रो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले रहेगी, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। देखिए, कैनरा बैंक पर आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने भी दाव लगाया है। पीएसयू बैंक ग्रो की खबर है, तो पिछले कुछ साल में पीएसयू बैंक में साल दर साल 40 to 50% की ग्रोथ के बावजूद पीएसयू इंडेक्स 2008 की तुलना में 8% नीचे कारोबार कर रहा है। कई पीएसयू बैंक ऐसे हैं जो अभी सिंगल डिजिट प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें तेजी देखी जा सकती है, चाहे वो यूनियन बैंक हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी हो, जो भी पीएसयू है, सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। राकेश झुनझुनवाला ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो इस सेगमेंट में बुलिश हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और इसके लिए 2 रीजन भी मेंशन है। स्टॉक आर ट्रेडिंग बिलो देन बुक वैल्यू। पीएसयू स्टॉक पर बुलिश होने का पहला रीजन है कि स्टॉक अभी भी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी स्टॉक अपने रियल प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे ये माना जा रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप पीएसयू में जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ध्यान से। तो कई सारे स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या ये देखकर ले लेना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फैक्टर से सिर्फ आप उस स्टॉक के रियल वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, पीएसयू स्टॉक पर बुलिश होने का रीजन है 2016 से 2018 के बीच में कई बैंकिंग फ्रॉड हुए। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे करोड़ों रुपए का लोन लेकर चपत लगाकर बैंक को भाग गए। पीएनबी जैसे बैंकिंग फ्रॉड के चक्कर में कंगाल हो गए। और भी ऐसे कैसे कई सारे बैंक थे जो बर्बाद हुए। उस समय बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बुरा समय था और इस तरह की एनपीए प्रॉब्लम की वजह से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक गिरते चले गए। लेकिन उसके बाद बैंकिंग स्टॉक में कई इंटरनल चेंज हुए, जिसके कारण आज बैंकों से किसी तरह का फ्रॉड अंजाम देना कठिन हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। कितना हकीकत कितना फसाना आग की कहानी है, लेकिन चीजें सुधर रही हैं, ये भी सही है। 30 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार कैनरा बैंक में राकेश झुनझुनवाला के जो हिस्सेदारी बताई जा रही है वो है 1.6% की। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहा जाए तो पीएसयू बैंक में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रही थी वो रिकवरी के मूड में दिख रही है और स्टॉक ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैनरा बैंक अच्छा है या आईसीआईसी बैंक, तो सबका आंसर होगा आईसीआईसी बैंक। अब यहाँ पर यही एक यूनिक मैं कंपेयर लेके आया हूँ, जिसको हम चार्ट से देखेंगे कि आप पाओगे कि करंट प्राइस 773 के पास है। जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लाइव होगी, वहाँ पर प्राइस चेंज हो सकते हैं। इनका बुक वैल्यू 227 का है, यानी आईसीआईसी बैंक अपने
बुक वैल्यू से 550 रुपीज़ ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर कैनरा बैंक का करंट प्राइस देखें तो 228, अगेन जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बुक वैल्यू क्या है 344, यानी स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अंडर वैल्यू है। और राकेश झुनझुनवाला अंडर वैल्यू स्टॉक में पैसे लगाने में महारत हासिल है। तो आप देख सकते हैं कि कैनरा बैंक अभी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। अब कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखते हैं तो आप चार्ट में देख सकते हैं 2015 से मार्च 2020 तक कंपनी के रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन 1 मार्च के बाद से ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट को भी देखें तो मार्च 2021 से कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंप्रूव हो रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो 2021 के पहले क्वार्टर में कंपनी को 3707 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। इस साल कंपनी को टोटल 6891 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले घाटे में चल रही थी और ये वही समय था जब एनपीए की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी और उस समय सिर्फ एक नहीं, पीएसयू बैंक मोस्टली घाटे में चल रहे थे। अब हम चलते हैं आईसीआईसी बैंक के प्रॉफिट लॉस पर। तो आईसीआईसी बैंक का जो प्रॉफिट लॉस है ये भी आपके सामने है, जो आप क्लियर देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीआईसी बैंक का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखें यानी तो वो भी इम्प्रूव सेगमेंट में है। नेट प्रॉफिट में आप देखें तो 2019 में डीप आया था, लेकिन उसके बाद लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 2021 में आईसीआईसी बैंक का नेट कैश फ्लो 1978 था, जो कि मार्च 2020 के कंपैरिजन में गिरा हुआ है और मार्च 2019 में ये निगेटिव 1608 था। यहां पर कैनरा बैंक का कैश फ्लो देखिए 2018 में निगेटिव था, 2019 में अगेन पॉजिटिव, 2020 में गिरा ड्यू टू कोविड और 2021 में 5829 कंपनी के पास। यानी नेट कैश फ्लो की तुलना अगर हम कैनरा को आईसीआईसी से करें तो कैनरा कहीं ना कहीं बेहतर कंडीशन में है। अब प्राइस ट्रेंड की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कैनरा बैंक का प्राइस ट्रेंड कैसा रहा है वो चार्ट से आप देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक ने बेहतर रिजल्ट दिए हैं, बट कहीं ना कहीं कैनरा बैंक परफॉर्म नहीं किया है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो क्लियर कट फाइनेंशियल होते हैं जहां पर वैल्यूएशन चेक की बात होती है, अंडर वैल्यू की बात होती है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर राकेश झुनझुनवाला ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कैनरा बैंक पर दाव लगाया। क्योंकि अगर आप देखें तो वहां पर यूनियन बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है और भी अदर हैं जो अगर चार्ट कंपेयर करेंगे तो कैनरा बैंक की तरह ही पाएंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने उनकी जगह कैनरा बैंक पे लगाया क्योंकि अगेन पोटेंशियल यहां पर नजर आया। आईसीआईसी बैंक नो डाउट बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन जो चीजें पीएसयू बैंक में जिस तरीके से निकल कर आई वहां पर कैनरा बैंक एक बेहतर लेवल पर नजर आता है। तो ये वो रीजन है जहां पर कैनरा बैंक में एक पोटेंशियल ग्रोथ काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड पर। तो पहले हम कंपनी के बारे में बता देते हैं और फिर फाइनेंशियल पे देखेंगे। तो हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड पहले बीआईटीवी केबल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, हेड ऑफिस मुंबई में है। ये इंटरनेट यूजिंग सीएटीवी नेटवर्क करने वाली देश की पहली कंपनी है। 2007 में कंपनी ने भूपेंद्र भास्कर मल्टीनेट के 51% स्टेक को एक्वायर किया, 50% को भी इसी साल कंपनी ने एक्वायर कर लिया। इसके बाद 2011 में कंपनी ने वेस्ट बंगाल में अपना ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए कंपनी ने कोलकाता केबल एंड ब्रॉडबैंड परिसेवा लिमिटेड को अपनी एक सब्सिडरी बनाई। इनके कस्टमर बेस की बात करें तो तकरीबन 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लगभग 4 लाख यूजर के ब्रॉडबैंड सर्विस को यूज कर रहे हैं। अगर इनके रेवेन्यू मॉडल पे बात करें तो ब्रॉडबैंड बिजनेस से 35.5% का रेवेन्यू आ रहा है और केबल टेलीविजन से 64.5% का रेवेन्यू आ रहा है।
2018 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी के लगभग 51.34% स्टेक को 2946 करोड़ में एक्वायर किया। इसके बाद मार्च 2019 में कंपनी ने इसके 20.61% को एक्वायर किया, यानी रिलायंस के पास लगभग 72% का स्टेक है। अब इनके फाइनेंशियल पर आते हैं, तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स पर नजर डालें तो कंपनी के सेल्स में लगातार ग्रोथ आई है। इसके बाद नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो पिछले 2-3 साल से ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। बट सवाल ये आता है कि लगातार लॉस में काम कर रही कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे हो गई। तो यहाँ पर इसके कैश फ्लो को देखेंगे तो इनका कैश फ्लो निगेटिव चल रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी पर कर्जा बहुत था। कंपनी ने कर्जे हटाकर खुद को ड्यूटी फ्री किया, जैसा कि आप इसकी बैलेंस शीट में देख सकते हैं। 2019 में कंपनी पर करीब 970 करोड़ का कर्जा था, जबकि 2020 में कंपनी पर कर्जा जीरो है। ये एक प्लस पॉइंट है और यही वजह है कि कंपनी का कैश फ्लो अभी भी निगेटिव है, क्योंकि डेट फ्री अपने आप को कर लिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% शेयर होल्डर ने होल्ड किया हुआ है। इसका साफ मतलब है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर यकीन है। अगर प्राइस ट्रेंड की बात करें तो 2014-15 के बीच में इसका प्राइस सबसे पीक पर था, उसके बाद गिरा और अभी जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ 20 के पास ट्रेड कर रहा है, जहां मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेहतर निकल के आएंगी। तो जिस तरीके से आप लोग एक सस्ते शेयर की तलाश में रहते हो, आप लोग लगातार पूछ रहे थे, वहां पर आप इसको अपने नज़रिए में देख सकते हो। बट अगेन जैसा कि मैंने बोला कि भैया मैं आपकी दोस्ती करा रहा हूँ, आपकी पहचान करा रहा हूँ। नेक्स्ट है TV18। ये भी रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है। आप लोग ऑलरेडी इस कंपनी से परिचित हो, न्यूज़ भी देखते हो। अभी कंपनी के पास टोटल 14 चैनल हैं जो 15 लैंग्वेज में और 26 स्टेट में ऑपरेट होते हैं। इनके कुल चैनल पर मंथली 60 मिलियन व्यूज़ आते हैं। इनके मेजर चैनल में CNBC TV18, CNBC आवाज़, CNBC TV18 प्राइम HD के साथ साथ वार्नर मीडिया, CNN न्यूज़ 18 भी शामिल है। वहीं पर अगर इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट से 97% और बाकी 3% फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और अदर से आते हैं। वहीं पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट में देख सकते हो 2017 से लगातार सेल में बढ़ोतरी की है। नेट प्रॉफिट को देखें तो 2017 में नेट प्रॉफिट काफ़ी गिर गया था, उसके बाद लगातार बढ़ोतरी की है। इस साल लगभग 620 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी ने अपने डेट को 2019 के बाद लगातार घटाया है और कर्ज को घटाना अगेन एक प्लस पॉइंट के रूप में आता है। अब अगर इनके कॉम्पिटिटर से तुलना करें तो आपके सामने स्क्रीन पर पीयर दिख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, PVR, सारेगामा, TV18 ब्रॉडकास्ट इनके पीयर में काउंट होते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेशन में इन्वेस्टर के पॉइंट से देखा जाए तो अभी तक इन्वेस्टर को वो रिटर्न नहीं मिला है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बना के रखे हैं, 60% शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये 3 शेयर जो मैंने आपको बताया आप लोगों के डिमांड पर, जहां पर मैंने आपको चीज़ें किस तरीके से सुधर रही हैं, किस तरीके से बेहतर हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश की, जिससे आप बेहतर समझ पाओ कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। तो आई होप आपको ये नया तरीका पसंद आया होगा। ये नया तरीका कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताइएगा तो हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने भाई के साथ ओपन कर लें, तो हमें भी लगेगा कि हम अगर आपके लाइफ में 1% का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आप भी हमें प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।